बिहारी लाल की। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलें जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम सभी लोग भगवान ऋषभ के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। भगवान ऋषभ के अनेकों पुत्र हुए जिनको उन्होंने उपदेश किया ब्रह्म ज्ञान का। इनके पुत्र थे जिनका नाम था भरत, जिनके नाम पर हमारे इस द्वीप का नाम भारतवर्ष पड़ा था। तो ऋषभदेव जी महाराज के देह त्याग के पश्चात भरत जी महाराज राजा हो गए। और एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज ये पूजा करने के लिए जाते थे, तप करने के लिए भरत जी। नेपाल में एक नदी बहती है जिसका नाम गंडकी नदी है। उस गंडकी नदी के किनारे पर बैठकर तप करते थे। उस गंडकी नदी में शालिग्राम जी उत्पन्न होते हैं। शालिग्राम जी उसी गंडकी नदी में होते हैं। वहां की यह विशेषता बताई जाती है कि वहां पर यदि तुलसी जी लेकर जाओ, वैसे तो बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं वहां पर तुलसी जी, लेकिन यदि आप लेकर जाओ और वहां पर किनारे पर रखो तो शालिग्राम जी स्वयं उछलने लगते हैं। उछलकर बाहर आते हैं और लोग पकड़ लेते हैं। ऐसी विशेषता है। और एक और विशेष बात, आप शालिग्राम जी तो देखे ही होंगे सबने। वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो जो शाइन करते हैं, जिनमें चमक आती है, वो नर्मदेश्वर होते हैं। एक नर्मदा जी में निकलते हैं, उनको नर्मदेश्वर कहा जाता है। वो भगवान शिव का स्वरूप है। और गंडकी नदी में से जो निकलते हैं वो शालिग्राम जी हैं। शालिग्राम जी की एक विशेषता है कि शालिग्राम जी के अंदर सुवर्ण होता है, सोना होता है। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो बोले कि जब कथा सुनी तो शाम को एक सज्जन आए मेरे पास। बोले, साहब आपने जो कहा कि शालिग्राम जी में सुवर्ण निकलता है, सोना निकलता है, ये बात सच है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोले, महाराज जी हमारे घर में करीब 450 शालिग्राम जी हैं। हमारे पिताजी बहुत पूजा करते थे, परात में रखे रहते हैं। तो 450 शालिग्राम जी में से कितना सोना निकल सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं सोना फोना कछु ना मिलेगा और पाप लगेगा सो अलग। मैंने हाथों मत लगाई होते। ऐसे प्रत्यक्ष में कोई सोने की डेली थोड़ी रखी होती है शालिग्राम जी के अंदर। सुवर्ण विद्यमान रहता है उसमें। जैसे जल के अंदर, दूध के अंदर जल मिला दिया जाए और उसको आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। फिर आप सोचें कि हमने 1 किलो दूध में 250 ग्राम पानी मिलाया था, तो ये तो रिश्तेदार आ रहे थे इसलिए मिलाया, अब उनका आना कैंसिल हो गया, तो फिर काय को मिलावटी दूध पिए?
अब पानी अलग ही कर लो, तो फिर वो संभव नहीं है, फिर तो पानी वाला ही दूध पीना पड़ेगा आपको। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये हमारे वश की बात नहीं है। ऐसे शालिग्राम जी में सुवर्ण है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे शुक्ल यजुर्वेद। भगवान हिरण्यगर्भ है। तो उसी गंडकी नदी के किनारे तप करते थे। एक दिन क्या देखते हैं कि एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। वो जल पी रही थी। सामने दूसरे किनारे पर दूसरी तरफ एक शेर आया पानी पीने के लिए। उसने बकरी को देखा, हिरण को देखा। हिरण को देखकर अब चाहता तो पकड़ना था उसको वो, लेकिन दूसरे किनारे पर था। और दूसरे किनारे पर होने की वजह से उसके पास तो आ नहीं पाया वो, लेकिन उसने वहीं बड़ी जोर से दहाड़ मारी। और उसकी दहाड़ को सुनकर वो जो हिरनी थी वो गर्भवती थी। दहाड़ को सुनकर इतनी घबरा गई वो कि उसने वहीं पर एक छलांग लगाई, वो पानी में गिर गई और उसका प्रसव वहीं पर हो गया। उसके बालक का जन्म वहीं हो गया। बालक को जन्म दिया, हिरणी की मृत्यु हो गई। जब हिरणी की मृत्यु हुई, उन्होंने देखा भरत जी ने कि देखो ये अबोध शिशु है हिरणी का, ये बहता जा रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी माला को रखा, नदी में जाकर उस बालक को पकड़ कर ले आए, हिरण के बच्चे को ले आए। फूस का ढेर बनाकर उसमें आग जलाकर उसको गर्मी प्रदान की, फिर कंबल में लपेट कर रखा। हरी हरी दूब घास तोड़ कर लाए, उसको अपने हाथों से एक एक करके धीरे धीरे करके खिलाई और रोज इसी प्रकार से उसकी सेवा करने लगे। हरि चिंतन कम हो गया, मृग चिंतन ज्यादा हो गया। भगवान हरि की याद कम हो गई, हिरण के बच्चे में मन लग गया। तो महाराज पहले जितना करते थे उससे कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर कम हुआ। जैसे जैसे उसमें मोह बढ़ता चला गया, वैसे ही वैसे भजन कम होता चला गया। अब तो प्रातः काल सुबह उठते उठते ही देखते कि उठ गया है या नहीं, या सो रहा है। उसे बड़े प्रेम से अपने हाथों से स्नान कराते, स्नान कराकर दूब घास तोड़ कर लाते, उसको खिलाते, उसको दुलारते, लाड़ करते। जहां भी जाते साथ में लेकर जाते, इतनी चिंता रहती थी। और एक दिन हिरण का बच्चा बाहर खेल रहा था, घूम रहा था। तब उसने देखा कि सामने से हिरणों का झुंड जा रहा है। हिरण का झुंड उधर से होके जा रहा था। तो वो उसने सोचा कि मैं तो ये समझता था कि ये बाबा मेरा है, लेकिन मेरी जैसे तो ये हैं, मैं इसके साथ क्यों रह रहा हूं। अब वो हिरण का बच्चा उन हिरण के झुंड में मिल गया और वहां से भाग गया, चला गया। भरत जी महाराज बाहर आए, उन्होंने देखा कि कहां चला गया। बड़ा ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक ढूंढते रहे। महाराज वहां हो तो दिखाई दे। हिरण की याद करते रहे, संध्या वंदन सब बंद हो गया धीरे धीरे करके, बस उसी का ध्यान लगा रहता था। और मृत्यु का समय निकट आ गया। भोजन आदि करना छोड़ दिया, मृत्यु का समय आ गया। न राम की याद, न कृष्ण की याद, न कोई चिंतन, न भजन, कुछ नहीं। अंत में मृग का चिंतन करते हुए ही, उसका ध्यान करते ही मृत्यु हुई।
अगला जन्म इनका मृग योनि में हुआ। देखिए, हम मृत्यु के समय पर जिसका भी चिंतन करते हैं, बहुत संभव है कि हमारा जन्म उसी योनि में हो जाए, संभव है। इसीलिए कहते हैं कि अंतिम समय पर भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। क्योंकि पता ही नहीं है कब मृत्यु होनी है। सोच के तो ये गए थे कपड़े बाहर रख दो, अभी 1 मिनट में नहा के आते हैं, ऑफिस जाना है। बाथरूम में घुसे तो अंतिम बार गए बाथरूम में, फिर निकले ही नहीं। तो क्या कुछ पता थोड़ा ही है कि कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब काल आके डस ले। तो इसीलिए सतत चिंतन की विधा बनाई कि जो भी कार्य करो भगवान का नाम लेते रहो।